दोस्तों, मैं राज पांडे, आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आइए जान लेते हैं अभी की बड़ी खबर मुख्य समाचार के बारे में। अभी की बड़ी खबर मुख्य समाचार को देखने के पहले आप सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोग कमेंट बॉक्स में बहुत कुछ लिखते हैं, कमेंट बॉक्स में विभिन्न प्रकार की जानकारियां मांगते हैं और इस चैनल के माध्यम से आपको सारी जानकारी दी जाती है। लेकिन आज आपको कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना है। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, पहले कमेंट करते थे या नहीं करते थे, इसके बारे में मुझे पता नहीं है। पहले वीडियो को लाइक करते थे या नहीं करते थे, इसके बारे में मुझे पता नहीं है। लेकिन आज आपको कमेंट बॉक्स में जय हिंद के साथ वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, जिससे विभिन्न प्रकार की जानकारी लोगों तक पहुंच सके और सभी लोग कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिख सकें। अगर आप इस देश के सपूत हैं, इस देश के रहने वाले हैं, इस देश को अपनी जान शान मान मानते हैं, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिएगा। पहली खबर की अब विद्यालयों में खुलेगी कैरियर काउंसलिंग सेल। सीबीएसई के द्वारा विद्यार्थियों के हित को ध्यान में रखते हुए यह फैसला किया गया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबद्ध स्कूलों में अब कैरियर काउंसलिंग सेल खुलेगी। इनके माध्यम से स्कूलों में ही विद्यार्थियों को गाइडेंस उपलब्ध हो सकेगी। सीबीएसई सेल खोलने में स्कूलों की मदद करेगा। इसके लिए शिक्षकों को प्रशिक्षित भी किया जाएगा। बोर्ड ने इसकी तैयारियां शुरू कर दी हैं। स्कूलों से दो शिक्षकों के नाम मांगे गए हैं। दरअसल नामी स्कूलों को छोड़ दें तो बाकी स्कूलों में कैरियर काउंसलर नहीं होते हैं। इस कारण से विद्यार्थियों को सही मार्गदर्शन नहीं मिल पाता है। तो बहुत ही गुड न्यूज़ है। सीबीएसई ने हाल ही में 9वीं से 12वीं तक की विद्यार्थियों की सहायता के लिए यूनिसेफ के साथ मिलकर कैरियर गाइडेंस व काउंसलर पोर्टल की शुरुआत की है। अब स्कूलों में कैरियर सेल खुलवाने की तैयारी है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों का मार्गदर्शन किया जा सके। तो गुड न्यूज़ है, जितने भी विद्यार्थी सीबीएसई में पढ़ते हैं उनके लिए अच्छी खबर है। भविष्य आपका उज्जवल होने वाला है। अगर आप काउंसलर की बातों को ध्यान में रखते हुए पढ़ाई करते हैं तो भविष्य में आप बहुत आगे जाएंगे, यह मेरी गारंटी है। अगली खबर की भर्तियों में अतिरिक्त मौका मांग रहे अभ्यर्थी। कोरोना महामारी का विपरीत प्रभाव प्रतियोगी छात्रों के भविष्य पर पड़ा है। भर्ती परीक्षाओं के लिए उन्हें उचित समय नहीं मिला है। इसके कारण वर्ष 2020 में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की पीसीएस समेत विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में अभ्यर्थियों की संख्या अपेक्षाकृत कम रही। प्रतियोगी छात्र कोरोना का हवाला देकर संघ लोक सेवा आयोग की तर्ज पर लोक सेवा आयोग की पीसीएस के साथ आरओ, पीसीएसजे, सहायक अभियोजन अधिकारी समेत सीधी भर्ती के अंतर्गत होने वाली भर्तियों में अतिरिक्त मौका मांग रहे हैं। इसके मद्देनजर प्रतियोगी छात्रों ने आयोग अध्यक्ष से मिलने का समय मांगा है। प्रतियोगियों का तर्क है कि अलग अलग परीक्षाओं में सैकड़ों अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनके लिए परीक्षा का आखिरी मौका है। कोरोना संक्रमण के कारण कोचिंग संस्थान बंद थे, जिसके कारण उनका भविष्य दांव पर लग गया है। तो क्या उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को आयोग में छूट देनी चाहिए? क्या शासन को इस पर विचार करना चाहिए? कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगली खबर यूपी की पीईटी परीक्षा को लेकर है, जो कि 24 अगस्त 2021 को प्रस्तावित है। इस परीक्षा के लिए 20,73,540 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। इस परीक्षा का एडमिट कार्ड कब तक जारी होगा, इसके संबंध में इसी वीडियो में आपको जानकारी मिलेगी। परीक्षा स्थगित होने की भी संभावना है, क्यों है इसके संबंध में कल ही मेरे द्वारा आपको जानकारी दी गई थी। लेकिन एक महत्वपूर्ण खबर है, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है अधीनस्थ सेवा चयन आयोग समूह ग की भर्ती के लिए प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में पालीवाल समिति की कई सिफारिशों को लागू करने जा रहा है। आयोग ने पूरी भर्ती प्रक्रिया को विकेंद्रित करते हुए 4 एजेंसियों को सौंप दी है। इसके अलावा पीईटी पूरी तरह सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में होगी, यानी कि हर एक परीक्षा केंद्र पर सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था होगी। और मेरे द्वारा आपको बताया गया था कि ऑनलाइन मॉनिटरिंग भी की जाएगी। हर केंद्र पर 70 से 80 कर्मचारी ऐसे लगाए जाएंगे जो कि आपकी हरकत पर नज़र रखेंगे और सीधे सूचना उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भेजेंगे। एसटीएफ की व्यवस्था की गई है, एलआईयू की व्यवस्था की गई है, जिससे कोई भी बात हो तो त्वरित कार्रवाई हो सके। आपको बता दें, आयोग ने पारदर्शी व जवाबदेह भर्ती प्रक्रिया के लिए प्रश्न पत्र, परीक्षा केंद्र, सुरक्षा, सीसीटीवी कैमरा तथा स्कैनिंग संबंधित व्यवस्थाएं व कार्रवाई अलग अलग एजेंसियों को सौंप दी है। प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर कंट्रोल रूम होगा, यानी कि हर एक परीक्षा केंद्र पर कंट्रोल रूम बनाया गया है, जहां से प्रत्येक कक्ष व गैलरी की गतिविधियों पर सीसीटीवी कैमरे से नज़र रखी जाएगी। और एक कक्ष में कितने कैंडिडेट बैठेंगे, इसके संबंध में आपको बता दूं, ज़्यादातर 24 कैंडिडेट बैठेंगे, नहीं तो अधिकतम 35 कैंडिडेट हो सकते हैं, जो मुझे जानकारी मिली है। तो 24 से लेकर 35 कैंडिडेट हर एक कक्ष में बैठेंगे, जो जानकारी मिली है। 2500 केंद्र बनाए जाने वाले थे 24 कैंडिडेट के हिसाब से, लेकिन केंद्र नहीं मिल पा रहे हैं। कुछ ऐसे केंद्र हैं जो दागी हैं,
उन्हें हटाया जा रहा है, उनके स्थान पर दूसरा केंद्र बनाया जा रहा है। अभी भी केंद्र बनाने की प्रक्रिया चल रही है। एडमिट कार्ड कब तक आएगा, तो इसके संबंध में कल ही मेरे द्वारा आपको जानकारी दी गई थी। आपको बताया गया था कि 16 से 18 के बीच में एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। वैसे प्रबल संभावना है कि 16 की शाम या 17 की शाम आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। लेकिन एक परेशानी है, 17 तारीख को और 18 तारीख को आपका दिन अहम होने वाला है, यानी कि 16, 17, 18 के बीच में कभी भी निर्णय लिया जा सकता है। 16 को हटा दीजिए, 17, 18 को निर्णय हो सकता है परीक्षा स्थगित को लेकर। 18 को कोर्ट में सुनवाई है, सुनवाई में क्या होगा यह देखने वाली बात होगी, क्योंकि जज साहब ने कहा है कि 18 को हम कुछ ना कुछ निर्णय दे देंगे। इधर 24 अगस्त 2021 को 6 परीक्षाएं टकरा रही हैं, उसमें एग्रीकल्चर की है, इग्नू यूनिवर्सिटी की है, साथ ही साथ आपका लखनऊ विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा है, एसएससी सीजीएल है, ग्रुप डी की परीक्षा है, इत्यादि परीक्षाएं टकरा रही हैं, पॉलिटेक्निक की परीक्षा है। तो इसके मद्देनजर आयोग को अभी निर्णय लेना बाकी है। या तो एसएससी सीजीएल की परीक्षा स्थगित कर दें या तो पीईटी परीक्षा स्थगित कर दें। इसके संबंध में अभ्यर्थियों के द्वारा सीएम को पत्र लिखा गया है। अब देखना होगा कि सीएम के द्वारा क्या निर्णय होता है, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा क्या निर्णय होता है। जो भी होना होगा 16 से लेकर 18 के बीच हो जाएगा। अगर परीक्षा स्थगित नहीं होती है तो एडमिट कार्ड देखने को मिलेगा, परीक्षा स्थगित होती है तो नोटिस देखने को मिलेगा कि आपकी परीक्षा स्थगित कर दी गई है और परीक्षा आपकी सितंबर माह में कंडक्ट कराई जाएगी, यानी कि 31 अगस्त से लेकर सितंबर माह तक आपकी परीक्षा कंडक्ट कराई जाएगी। इसकी सूचना भी आपको मिल सकती है, थोड़ा इंतजार आपको करना होगा। 16 से 18 तारीख का जो जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ 100% ऑथेंटिक है। अगर परीक्षा स्थगित नहीं होती है तो एक बार फिर सुन लीजिए, एडमिट कार्ड 16 से 18 के बीच जारी हो जाएगा। अगर परीक्षा स्थगित कर दी जाती है तो आपको नोटिस 16 से 18 के बीच में देखने को मिलेगा कि परीक्षा स्थगित कर दी गई है। खबर बीएचयू की है। बीएचयू में दाखिले के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। आवेदन की अंतिम तिथि 6 सितंबर 2021 निर्धारित की गई है। परीक्षा तिथि की घोषणा होना बाकी है, जो कि जल्द कर दी जाएगी। यूजी के 23 और पीजी के 94 कोर्स के लिए होगी परीक्षा। एनटीए के द्वारा हेल्प डेस्क नंबर जारी किया गया है 01140759000। इस पर फोन करके अभ्यर्थी परीक्षा से संबंधित कोई भी जानकारी ले सकता है। बीएचयू के द्वारा एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है, कुछ विषयों में ऑफलाइन परीक्षा भी कराई जाएगी। इसके संबंध में जल्द ही अधिकारी नोटिस जारी की जाएगी। अगली खबर है कि कोई एक तो कोई 2 शिफ्ट में खोलेगा स्कूल। नए आईटी नियमों की 2 प्रावधानों पर बॉम्बे हाईकोर्ट की अंतरिम रोक। अदालत ने लगाया आचार संहिता की अनिवार्यता वाले नियम 9(1) और 9(3) पर स्टे। आपको बता दें, नए आईटी नियमावली के तहत डिजिटल न्यूज मीडिया पर कोड ऑफ एथिक्स आचार संहिता की अनिवार्यता वाले प्रावधान 9(1) और 9(3) पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने शनिवार को अंतरिम रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने कहा कि ये दोनों नियम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार को नुकसान पहुंचाते हैं, साथ ही ये आईटी कानून 2002 के प्रावधानों का भी उल्लंघन करते हैं। मई महीने में अमल में आए सूचना प्रौद्योगिकी आईटी नियम 2021 के प्रावधान 14 और 16 समेत अन्य पर कोई रोक नहीं लगाई गई है। खासतौर से कानून का उल्लंघन करने पर डिजिटल न्यूज मीडिया पर सजा के प्रावधान वाले नियम 9(2) के लिए कहा गया है कि यह बना रहेगा। यह फैसला केंद्र सरकार के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। केंद्र सरकार ने जो दलील हाईकोर्ट में दी है उसके संबंध में यहाँ पर जानकारी दी गई। बताया गया कि सरकार की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने कहा कि अगर मौजूदा याचिका में राहत दी गई तो इसका व्यापक असर होगा, बल्कि फर्जी न्यूज और प्रतिबंधित सामग्री को फैलाया जा सकता है। तो कोर्ट ने जो कह दिया है वह कह दिया है, जो निर्णय हो गया वह निर्णय हो गया है। आगे क्या होता है देखने वाली बात होगी। 14 और 16 समेत अन्य पर हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को कोई राहत नहीं दी है। नियम 14 में डिजिटल मीडिया की कार्यप्रणाली जांचने के लिए अंतर्विभागीय समिति बनाने का प्रावधान है। और जो महत्वपूर्ण था कोर्ट के लिए, जो कोर्ट को लग रहा था यह गलत है, उस पर कोर्ट ने स्टे दिया है। अगली खबर दिल्ली विश्वविद्यालय की है। दिल्ली विश्वविद्यालय के द्वारा छात्रों को एक निर्देश दिया गया है, दाखिला दिलाने का दावा करने वालों की झांसे में नहीं आए। मैं आपसे बताना चाहता हूं, और आपको मालूम भी होगा, कई ऐसे लोग होते हैं जो दावा करते हैं कि आप हमें 25,000 रुपये दे दीजिए, 50,000 रुपये दे दीजिए, 1 लाख रुपये दे दीजिए, मैं आपका दाखिला दिल्ली विश्वविद्यालय में करा दूंगा। तो ऐसे लोगों की झांसे में आपको नहीं आना है, बचना है। एक महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर दी गई है। ITI में आवेदन की तिथि बढ़ा दी गई है। दिल्ली की 19 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में दाखिले के लिए आवेदन की तिथि बढ़ा दी गई है। इच्छुक विद्यार्थी अब 23 अगस्त 2021 तक आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन सत्यापन 27 अगस्त 2021 तक होगा। चॉइस भरने की अंतिम तिथि 29 अगस्त 2021 निर्धारित की गई और अंतिम सूची के संबंध में यहाँ पर जानकारी दी गई है। बताया गया है
की अंतिम सूची 6 सितंबर 2021 को जारी की जाएगी। अगली खबर की आयोग ने जारी किया सीधी भर्ती का परिणाम। जीआईसी को मिले 26 प्रवक्ता, 16 पद अनारक्षित, 8 पद अन्य पिछड़ा वर्ग, 1 पद अनुसूचित जात और 1 पद अनुसूचित जनजाति के शामिल हैं। अगली खबर निषाद समेत 17 पिछड़ी जातियों को मिलेगा आरक्षण। आपको बता दें, नड्डा व शाह से मुलाकात के बाद मजबूत हुई संभावनाएं। पिछड़े और अति पिछड़ों को अपने पाले में लामबंद करने के विपक्षी दलों के प्रयासों को करारा झटका लग सकता है। पूरी संभावना है कि 2022 की विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा की केंद्र और राज्य सरकार निषाद की उपजातियां सहित 17 अति पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूर कर दे। शनिवार को दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात में निषाद पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद और उनके पुत्र व सांसद प्रवीण निषाद को यह आश्वासन मिल चुका है। तो देखना होगा कि 17 जातियां जिस कैटेगरी में आना चाहिए आती हैं या नहीं। यानी कि यहाँ पर देखिए साफ साफ बताया गया है कि अति पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दे, यहाँ पर बताया गया है। तो ऐसा हो जाएगा तो निषाद का बल्ले बल्ले होगा। क्या भारत में आरक्षण खेल चलता रहेगा? सवाल है। आरक्षण मिलना सही है, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आरक्षण के संबंध में जो बातें लिखी हुई हैं हक दिलाने के लिए लिखी हैं और उनकी बातों का मैं स्वागत करता हूं। लेकिन सरकार के द्वारा मात्र राजनीति की जा रही है, राजनीतिक तौर पर आरक्षण देने का प्रयास किया जा रहा है। अगर चुनाव ना होता तो किसी को आरक्षण नहीं मिलता, यह मेरा दावा था। आरक्षण मिलना 2022 विधानसभा चुनाव में सरकार को पुनः लाना है और ऐसा होता है तो सरकार की बल्ले बल्ले हो जाएगी। आपको क्या लगता है कि 2022 की विधानसभा चुनाव में बीजेपी पुनः वापसी कर पाएगी या नहीं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगली खबर के प्रधानाचार्य भर्ती की सीबीआई जांच कराने के लिए अड़े छात्र। आपको बताना चाहता हूं, पीछे 2018 के तहत प्रधानाचार्य जीआईसी के 83 पदों पर हुई भर्ती का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। प्रतियोगी छात्र प्रधानाचार्य भर्ती की सीबीआई जांच कराने की मांग पर अड़े हैं। उनका आरोप है कि 83 में से तकरीबन 40 चयनित अभ्यर्थियों के अनुभव प्रमाण पत्र मानक के अनुसार नहीं है। इसके बावजूद आयोग ने उनका चयन कर लिया है। तो अब देखना होगा इस पर क्या होता है। फिलहाल प्रदर्शन जारी है तो आगे कुछ ना कुछ होगा, कोई ना कोई निर्णय जरूर निकलेगा। संशोधित परिणाम को लेकर भी प्रतियोगी छात्रों के द्वारा सवाल उठाए जा रहे हैं। कह रहे हैं कि संशोधित परिणाम में भी गलतियां की गई हैं, तो इसकी जांच जरूर होनी चाहिए और सीबीआई जांच जब तक नहीं होगी तब तक इसकी पुष्टि नहीं हो पाएगी। अगली खबर असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 2021 को लेकर है। बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। मामला कोर्ट में विचाराधीन है। आपको मालूम होगा कि विज्ञापन 2021 में जारी हुआ, लेकिन विज्ञापन संख्या 50 के तहत पर्यावरण विज्ञान को शामिल नहीं किया गया। आखिरकार क्यों नहीं शामिल किया गया, इसके बारे में उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने कुछ भी नहीं बताया। लेकिन इतना तय है कि जो कोर्ट के द्वारा फैसला होगा वह अभ्यर्थियों के पक्ष में फैसला होगा। क्यों होगा, आइए जान लेते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पर्यावरण विज्ञान में नेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को बॉटनी और जूलॉजी विषय में सहायक आचार्य के चयन में अंतिम रूप से शामिल होने का हकदार माना है। जब कोर्ट ने हकदार मान लिया है तो कोर्ट अभ्यर्थियों के पक्ष में फैसला जरूर देगा। कोर्ट ने कहा है कि न्याय हित में याची चयन में अंतिम रूप से उपस्थित होने के हकदार हैं। कोर्ट ने सभी विपक्षी पक्षकारों को जवाबी हल्फनामा दाखिल करने के लिए 3 सप्ताह और उसके बाद प्रत्युत्तर हल्फनामा के लिए याचियों को 1 सप्ताह का समय दिया है। तो आप मानकर चलिए कि फैसला अभ्यर्थियों के पक्ष में होगा, याचिकाकर्ता के पक्ष में होगा। साथ ही कहा है कि इस बीच उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग सुधारात्मक उपाय करने के लिए स्वतंत्र है। जो भी करना चाहे उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग कर सकता है। तो आप लोग निश्चिंत रहें, फैसला आप लोगों के पक्ष में ही आएगा। अगली खबर एनटीए की है। एनटीए कराएगी बीबीएयू की परीक्षा। आपको बता दें, बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। यूजी के 15 और पीजी के 40 इंटीग्रेटेड व डिप्लोमा कोर्स तथा सैटेलाइट कैंपस अमेठी के कोर्सों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू है। परीक्षा के संबंध में जल्द ही आपको जानकारी दी जाएगी। आवेदन 13 अगस्त से 6 सितंबर 2021 तक होंगे। ऑनलाइन फीस जमा करने की अंतिम तारीख 7 सितंबर 2021 निर्धारित की गई है। अगली खबर की मॉक टेस्ट के लिए दिन भर इंतजार करते रहे छात्र, नहीं मिला आईडी पासवर्ड। आपको बता दें, पॉलिटेक्निक सेमेस्टर परीक्षाओं में एक बार फिर बदलाव किया गया है। परीक्षा अब 18 से शुरू होगी। वहीं 14 अगस्त 2021 को मॉक टेस्ट के लिए अभ्यर्थी बैठे रहे, लेकिन अभ्यर्थियों को मॉक टेस्ट के लिए आईडी पासवर्ड नहीं मिला। न आईडी पासवर्ड जनरेट हुआ, न ही परीक्षा हो पाई। मॉक टेस्ट अब 16 अगस्त 2021
और 17/2021 को होगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण खबर थी। आपके लिए गुड न्यूज़ है, आप लोगों को तैयारी का और मौका मिल गया, तो तैयारी जमकर करिए जिससे आपको सफलता मिल सके। अगली खबर लखनऊ विश्वविद्यालय की है। 24 से 31 अगस्त 2021 तक होगी यूजी प्रवेश परीक्षा। समिति ने लगाया प्रवेश परीक्षा पर मुहर। पीएचडी में दाखिले के लिए परीक्षा 21 व 23 को। बहुत ही महत्वपूर्ण खबर थी, इसके संबंध में आपको जानकारी होना आवश्यक था। इसलिए मैं कह रहा था कि पीईटी की परीक्षा स्थगित होगी। क्यों होगी, इसके संबंध में अभी शासन को निर्णय लेना है, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को निर्णय लेना है। अब देख लीजिए यहाँ पर 24 अगस्त लिखा हुआ है, तो 24 अगस्त को ये दोनों परीक्षाएं प्रस्तावित की गई हैं। अब परीक्षा में जो अभ्यर्थी बैठने वाले हैं वह पीईटी परीक्षा में कैसे बैठ पाएंगे, यह सवाल उठता है। उसी दिन एसएससी सीजीएल की परीक्षा उसी दिन इत्यादि परीक्षाएं टकरा रही हैं, तो परीक्षा को लेकर अभी सस्पेंस है। 16 से 18 के बीच में आपको जानकारी मिल जाएगी। अगली खबर की संक्रमण के नए रास्ते बना सकता है कोरोना। देश में 38,000 से अधिक नए संक्रमित, 478 की मौत। कोरोना महामारी ने दुनिया को वायरस के क्रम विकास की बारीकियां पता लगाने का भरपूर मौका दिया है। बीते 1.5 साल में देखें तो वैज्ञानिकों ने कोरोना के 20 लाख से ज़्यादा जीनोम अनुक्रम तैयार किए हैं। इससे वह वायरस के क्रम विकास के अति सूक्ष्म बदलाव को पकड़ने में भी सक्षम हो गए हैं और उन्हें म्यूटेशन व नए स्वरूपों के बारे में करीब से जानने में मदद मिली है। कुछ विशेषज्ञों की माने तो लगातार स्वरूप बदल रहे कोरोना के पास क्रम विकास के विकल्प खत्म हो सकते हैं। वहीं कुछ जानकारों का कहना है कि यह वायरस कुछ म्यूटेशन का, बहुत ही महत्वपूर्ण बात लिखी हुई है, कुछ म्यूटेशन का प्रभाव बढ़ाकर अपने क्रम विकास के नए रास्ते निकाल सकता है। तो मैं आपसे बताना चाहता हूं कि अक्टूबर माह में चेतावनी दी गई है कि कोरोना की तीसरी लहर आ सकती है, सभी को सतर्क रहना है। और कंफर्म है कि कोरोना की तीसरी लहर आएगी, कितनी भयंकर होगी, क्या होगी, इसके संबंध में कुछ कहा नहीं जा सकता है। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात लिखी हुई है कि पंजाब में प्रवेश के लिए निगेटिव RT-PCR रिपोर्ट जरूरी, इसके संबंध में घोषणा कर दी गई है। अगली खबर की अधिवक्ताओं से किया वादा पूरा करने की तैयारी। अधिवक्ता कल्याण निधि 1.50 लाख से 5 लाख करने का प्रस्ताव, 18 को अनुपूरक बजट में घोषणा संभव। अगली खबर गन्ना पर्यवेक्षक भर्ती को लेकर है। गन्ना पर्यवेक्षकों की 437 पदों पर नियुक्ति का रास्ता साफ। सेवा नियमावली में तय शैक्षिक योग्यता के अनुसार होगी नियुक्ति। प्रदेश में गन्ना पर्यवेक्षकों के 437 पदों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद अब इन्हें सेवा नियमावली में तय शैक्षिक योग्यता के आधार पर नियुक्ति पत्र सौंपा जाएगा। तो नियुक्ति आपको सितंबर माह में मिल जाएगा। जो जानकारी मिली है तो आप लोग तैयार रहिए। अगली खबर के बिना नंबर पास स्नातक में प्रोविजनल दाखिले की आस। ज़्यादातर कॉलेज में मेरिट से एडमिशन की तैयारी। इंटर में प्रमोट हुए शहर के 3,660 स्टूडेंट की मुश्किलें बढ़ी। मैं आपसे बताना चाहता हूँ इन स्टूडेंट को हो सकता है कि एडमिशन ना मिले, क्योंकि जो प्रमोट किया गया है वहाँ पर क्रॉस का चिन्ह लगा दिया गया है, जिसके संबंध में कल ही मेरे द्वारा जानकारी दी गई थी। तो इस पर शासन को और बोर्ड को बताना चाहिए इनके लिए क्या किया जाए, क्या होगा, कैसे इनका एडमिशन होगा। अभी तक इसके बारे में कुछ भी स्पष्ट नहीं है। अगली खबर की 2 पालियों में पढ़ाए जाएंगे स्कूल, तैयारियां पूरी। 16 से खोले जाएंगे 9वीं से 12वीं तक के स्कूल। स्कूलों को 50 से 60% अभिभावकों से मिली सहमति। तो बिना अभिभावक की सहमति के बच्चों को नहीं बुलाया जाएगा। सरकार ने कोई भी निर्देश दिया हो, लेकिन अभिभावक सहमत होंगे तभी जो है स्कूल बच्चों को स्कूल में प्रवेश देंगे, अन्यथा नहीं देंगे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी थी, जिसके संबंध में आपको जानकारी होना आवश्यक था। तो जितने भी स्कूल वाले हैं पहले अभिभावक से सहमति लें, उसके बाद ही बच्चों को बुलाएं। अगर आपको इसी प्रकार की जानकारी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर सेलेक्ट करें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए, वीडियो को आप सबसे पहले देख पाएं। वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना मत भूलें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, नमस्कार।